विश्व भर के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक दवाइयों पर विश्वास करते हैं। और क्यों ना हो, सबसे पुरानी एक पद्धति है चिकित्सा की, और जिसमें के इंडिया के साथ साथ बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें अच्छा प्रचलन है। लेकिन ओवर द ईयर्स इसमें क्या हुआ कि जो एक ईमानदारी वाली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो खत्म होती जा रही है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म होती जा रही है। उदाहरण के तौर पे अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल बना। आर्टिकल के हिसाब से एक आयुर्वेदिक दवाई है जिसको बोलते हैं मधु निवारक पाउडर, उसका विश्लेषण किया गया तो उसमें अच्छी मात्रा के अंदर एलोपैथिक दवाइयाँ जो मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड पाई गई हैं। ये दोनों दवाइयाँ जो हैं एलोपैथी में यूज होती हैं, और इसको आयुर्वेदिक में मिलाकर अगर हम देते हैं तो आप समझिए कि आप ना तो वो कर रहे हैं ना कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि मेरे को आयुर्वेदिक दवाई खाने से एकदम दर्दें ठीक हो जाती हैं। इसका कारण क्या हुआ? उसके अंदर स्टेरॉइड्स मिले होते हैं या पेन किलर्स मिले होते हैं। और यहाँ पर तो एक बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत ही चीप हरकत है कि शुगर की दवाई के अंदर एलोपैथिक दवाइयाँ हम दें ताकि लोगों को उसके अंदर विश्वास पैदा हो जाए, लोगों को लगे कि वो दवाई बड़ी इफेक्टिव है। मुझे लगता है कि जो एक कंसेप्ट है हम उसको किल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मरीज के साथ और जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और इन दवाइयों के ज़्यादा होने से, क्योंकि इसकी टाइट्रेशन नहीं होती, पाउडर्स को टाइट्रेट नहीं करते, और ख़ासकर जब पाउडर्स के अंदर एलोपैथिक दवाइयाँ डाली जाएंगी तो उसको कितना डालना था कितना नहीं डालना था, उसका क्या रिस्क होगा क्या नहीं होगा, तो इट कैन बी ए सीरियस हेल्थ रिस्क, स्पेशली जो इंसुलिन पर लगा। कई बार आपने देखा होगा वो कहते हैं वो इंसुलिन बंद हो गई उसकी क्योंकि उसने आयुर्वेदिक दवाई शुरू करी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि बड़ा इनकंसिस्टेंट कंटेंट होता है इनके आयुर्वेदिक के अंदर। कोई ऐसे कोई बेसिक वो बहुत ज़बरदस्त मापदंड नहीं है जो एलोपैथी के अंदर है। तो कंटेंट कुछ बैच ऑफ मेडिसिन के अंदर कम हो सकता है, कुछ में ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से भी लोगों को नुकसान हो सकता है। तो मेरा आज का मकसद, मैं किसी आयुर्वेदा को नेगेट नहीं करना चाहता। मेरा केवल मकसद ये है कि ईमानदारी करें जो भी करें, ताकि हम मरीज के साथ खिलवाड़ ना करें। चाहे डायबिटीज़ की दवाई हो, चाहे जोड़ों के दर्द की दवाई हो, या और भी किसी प्रकार की कोई भी दवाई हो, उसके अंदर एलोपैथिक दवाई डालना तो कानूनी जुर्म के साथ साथ उसके ऊपर पूरा का पूरा एक्शन होना चाहिए। और जब तक मेडिकल सुपरविजन में ये दवाइयाँ नहीं दी जाएंगी, इसमें नुकसान होने की पूरी संभावना है। और आयुर्वेद के अंदर हम लोग आम मानते हैं कि इफेक्टिव भी हैं और उनका साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन मैं आज ही आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें इतने ज़्यादा कई दवाइयों में हैवी मेटल डाले होते हैं, जिससे आपके गुर्दों के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर, आपके विभिन्न अंगों नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव इन सब चीज़ों का हो सकता है। तो गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दिस। इनकी भी एक पॉलिसी जो आयुष डिपार्टमेंट है देश का, उसको बनानी चाहिए कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई मार्केट में जाने से पहले उसका पूरा का पूरा एनालिसिस हो, पूरा उसका साइनैप्स हो, पूरा का पूरा उसकी गुणवत्ता को और उसके कंटेंट्स को देखा जाए, ताकि लोगों के साथ हम खिलवाड़ ना करें। तो ये तो एक इंसिडेंट है जो टेस्ट हो गया। लाखों इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसमें हमें पता ही नहीं लगता कि क्या हम खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद यूजुअली लिखा नहीं होता। एलोपैथिक दवाई के बाहर तो लिखा होगा कि ये दवाई के अंदर ये कंटेंट्स है 1 2 3 4 5 6, लेकिन आयुर्वेदिक के अंदर आपने देखा होगा अधिकतर जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ बिक रही हैं उसमें कोई कंटेंट्स की परिभाषा नहीं बनाएगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी
कि अब आयुर्वेदिक दवाई खरीद रहे हैं तो इधर उधर से मत खरीदें, एक गुणवत्ता वाली कंपनी, गुणवत्ता वाले एक सिस्टम से देखें जिसके बाहर लिखा हो कि क्या कंटेंट्स हैं। और अगर डाउट पड़ रहा है, मान लो आपके गैस ज़्यादा बन रही है या जोड़ों के दर्द एकदम कम ठीक हो रहा है या आपको एकदम उससे कोई परेशानी होने लगी, वजन ज़्यादा होने लगे, तो आपको उस दवाई को लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करा के भेजना चाहिए ताकि हम अपना भी ध्यान कर सकें और बाकी अपने मित्रों को और अपने परिवारों को और अपनी जनता का भी ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि लोगों को ये वीडियो भेजें ताकि वो भी सचेत हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।